जी कहती थी इंद्रलोक स्वर्ग में है। स्वर्ग यही है। ये बैठक मामूली नहीं है, गंगाधर महाराज की है। महाराज गंगाधर राव की एक बड़ी सी मसनद है, जिस पर पहले उनके पिता शिवराम भाऊ नेवालकर विराजे थे। अब हमारे महाराज गंगाधर आसन ग्रहण करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महाराज, संबलपुर के नरेश के देहांत के साथ साथ ये भी समाचार आया है कि अंग्रेजों की कई बटालियन फौरन संबलपुर की ओर कूच कर गई। परंतु महाराज, ये अंग्रेज ऐसा कैसे कर सकते हैं? संबलपुर नरेश ने तो दत्तक पुत्र की घोषणा तो पिछले वर्ष। नहीं मोरोपंत जी, इन लालची अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी राज्यों को हड़पने के लिए अपहरण नीति अपनाई है, जिसका कानूनी नाम उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रखा है। इसी के सहारे वो हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल देना चाहते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि सातारा और जयपुर के साथ संबलपुर का भविष्य भी खतरे में। महाराज, क्षमा चाहता, परंतु संबलपुर के उत्तराधिकारी रघुनाथ, दलोजी कभी दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जिस प्रकार झांसी से उनको भगाने पर विवश किया गया है, उसी तरह हर राजा को संगठित होना पड़े, अन्यथा हम सदा के लिए इनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। इस तरह तो ये लोग बिठुर को भी। नहीं नाना बाबू, आप चिंता मत कीजिए। अब हर हिंदुस्तानी ने जागना आरंभ कर दिया है। इन अंग्रेजों के विरुद्ध हर दिल में अब क्रांति की बारूद बिछ चुकी है। जब रावण का अहंकार नहीं टिका, तो ये अंग्रेज क्या चीज है। पुत्र को मान्यता कैसे नहीं दी जाएगी नाना भाव? उन्हें ये मान्यता देनी ही पड़ेगी। पुरखों से चली आ रही जिन परंपराओं रीति रिवाजों को हम मानते आए हैं, उन्हें हम मानते रहेंगे। महारानी साहिबा, नाना साहब और संबलपुर की चिंता कि प्राय हमें हमारी झांसी की चिंता करनी चाहिए। उसके हित पर ध्यान देना चाहिए। वाहिनी साहब, आपको जो भी कहना है स्पष्ट कहें। महाराज, हम ये कहना चाहते हैं कि अब हमारी झांसी की बारी है। क्षमा कीजिए महाराज, हमारी स्पष्ट बातें आपको अवश्य बुरी लग सकती है, परंतु सत्य यही है।
यदि शीघ्र ही झांसी को उत्तराधिकारी नहीं मिला तो वो यहाँ भी वही करेंगे जो सतारा और संबलपुर में किया है। और सत्य तो यही है कि महारानी गर्भवती शायद संभलपुर की घटना का झांसी पर कोई परिणाम नहीं होगा वही साहब। रघुनाथ महाराज, फोर्ट विलियम्स से आए पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर एलिस को हमारा संदेश भिजवाइए कि हम उनसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। तब तक के लिए दरबार स्थगित किया जाता। आप तो दरबार में थे ही नहीं जिस समय हमने ये कहा कि झांसी को उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। उस समय आपकी हर एक्सलेंसी का चेहरा देखने लगा था, मानो हमने कोई बात नहीं कही बल्कि सीधा उनके हृदय पर तीर चलाया। हंसते से आपको झांसी का सिंहासन नहीं मिलने वाला, योर एक्सीलेंसी। नेल्सन साहब, हम आप पर नहीं हंस रहे हैं। आपका और मेरा लक्ष्य एक ही है नेल्सन साहब, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक कारगर उपाय है। क्या? इस बार हम महारानी लक्ष्मीबाई को इस तरह से चोट पहुंचाएंगे कि उसके अंदर की औरत छिछलाओगी। क्या करेंगे? एक औरत जब दूसरी औरत की शत्रु बन जाती है ना, तब वो उसे न जीने देती है न मरने। चुप क्यों? हमने पूछा कौन हो तुम? और हमारे मलकम पर क्या कर रही थी? हे भगवान, क्षमा कर दीजिए रानी साहबा, क्षमा कर दीजिए। ये मूर्ख हमारी नातिन गंगा है, क्षमा कर दीजिए। कैसी है तू? हम तो का बाहरों के वास्ते कह के आए थे ना। तो महारानी साहबा, इसे अपने कर्म का दंड दीजिए। महारानी साहबा, अपने कर्म का दंड दीजिए। नहीं दाई माँ, जिज्ञासा तो बुद्धिमता की निशानी है। ये तो हम नहीं जानी, बस इतना जानी कि आपका नाम लई लई की जियत है। देवी की तरह पूजा करे थे आपके दर्शन के इतना उत्सुक है कि पूछे मत। आपका बच्चा ही दुनिया में आने से पहले ही चला गया। ये भी न समझ पाई कि आपकी जरा सी असावधानी से झांसी का उत्तराधिकारी इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाएगा। आपको तीर तलवार चाहिए
अंग्रेजों से युद्ध चाहिए। माँ बनने की अभिलाषा आप में कभी थी ही नहीं। पत्नी और रानी दोनों रूपों में तुमने उन्हें निराश किया। तुमने राज किए और पारिवारिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। यदि शीघ्र ही झांसी को उत्तराधिकारी नहीं मिला तो वो यहाँ भी वही करेंगे जो सतारा और संबलपुर में किया। यदि आपके व्यक्तित्व में माँ की ममता की जरा सी भी झलक होती तो आज झांसी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लक्ष्मी बाई। मूर्ख। कौन है ये उद्दंड? ऐसे अपशब्द कहने का दुस्साहस कैसे किया? उसने जो कहा वो तो पूरी झांसी कह रही है। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप महाराज? वही साहब, कम से कम आप तो अपना मुंह बंद रखिए। साधारण लोगों के साथ आप भी सुर में सुर मिलाने लगे। महाराज, यदि झांसी के हित में सोचना दंडनीय है तो हम तैयार हैं। दीजिए हमें दंड। बस कीजिए वैनी साहब। कौन है ये? महाराज, ये मूर्ख हमारी नातिन है। इसकी धृष्टता के लिए हम माफी चाहते हैं। संसार की ऊंच नीच को नहीं जानती है ये। क्षमा कर दीजिए। दाई माँ, ले जाइए इसे। जी चल। महाराज, महारानी के पास जा रहे हैं? जाइए, अवश्य जाइए। आपका अधिकतर समय अब उन्हीं के साथ व्यतीत होना चाहिए। अंततः हमारी झांसी को उत्तराधिकारी जो चाहिए, है ना? दिल से बोझ हटाइए, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, हमने एक निर्णय लिया है। निर्णय? जी, हम झांसी को उसका उत्तराधिकारी देने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। अब हम वो सब कुछ करेंगे जो एक औरत का धर्म होता है। एक बार पहले भी हमने ये प्रण लिया था, परंतु तब हमारे सामने एक धर्म संकट आ गया था। परंतु इस बार अब कोई भी धर्म संकट हमारी झांसी को उत्तराधिकारी देने से बड़ा नहीं है। अब यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है।
हमें पूर्ण विश्वास है कि झांसी को उसका उत्तराधिकारी शीघ्र प्राप्त होगा। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने हमारी निंदा थोड़ी ही की है, बस सत्य बोलकर हमारी आंखें खोल दी। और सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। संत कबीर ने कहा है, निंदक नहरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, निंदक सदैव हितैषी होता है। महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए। जाओ, क्षमा कर दिया तुम्हें। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। दाई मां, हमने आपको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि आपने ही हमें कहा था कि महारानी को मां बनने के लिए उनकी देखभाल की आवश्यकता है और इसका दायित्व हम आपको सौंपते हैं। आज से आप इसी महल में रहेंगी और महारानी आपकी निगरानी में रहेंगी। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। आपने हमें क्षमा भी दी और इतना बड़ा दायित्व भी सौंपा। हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस महल में बहुत जल्द नन्हे बालक की किलकारियां गूंजे। आपने उत्तराधिकारी की बात छिड़ी और शंखनाद होने लगा और हमारे संस्कारों में इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। हमें क्षमा कीजिए। संध्या आरती आरंभ हो चुकी है, हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए जाना है। Your Majesty, with your permission, मैं भी आरती में शामिल होना चाहता हूँ। अवश्य, अवश्य मिस्टर एलिस। Your Majesty, I truly admire India's culture and its customs and religious occasions simply fascinate me. आपको हमारी संस्कृति से इतना लगाव? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Your Majesty, क्वीन ऑफ झांसी के वैलर की चर्चे फोर्ट विलियम तक पहुंच चुके हैं और ऐसे हस्ती की दर्शन करने की तमन्ना है। With your esteemed permission. आज पहली बार हम किसी अंग्रेज से इतना प्रभावित हुए हैं। ठीक तो? हाँ महाराज, हम ठीक है, परंतु ये आज मैं इसको बुलाया जाए।
भयभीत क्यों हो गई? वो मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर हार कभी नहीं देखा। तुम्हें ये हार अच्छा लगा? तुम इसे पहनना चाहती हो? नहीं नहीं महारानी देवी, हमें अपनी हैसियत मालूम है। गंगा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब झांसी का ही तो है, और तुम भी इसी झांसी का हिस्सा हो। हमारे साथ आओ। ये दाई माँ ने हमें बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो इस शुभ अवसर पर इसे हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझ के रख लो। नहीं नहीं महारानी देवी। क्यों? तुम अपनी महारानी का हुक्म नहीं मानोगी? चलो अब जल्दी से इसे पहन लो। क्वीन ऑफ झांसी को एलिस का नमस्कार। नहीं नहीं भगवान, आप मुझे इस प्रकार महारानी। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि एक महारानी से कैसे और किस प्रकार मिला जाता है? ए फिरंगी, रख दे इस राख को। ये एक शहीद की राख है और इसे कोई फिरंगी हाथ नहीं लगा सकता। आप यहाँ? यदि आप यहाँ हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? नहीं। बोलिए नहीं, सिर्फ सुनिए। क्या आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको इतना शिष्टाचार भी नहीं सिखाया कि एक महारानी की गरिमा का पालन कैसे किया जाता है? महारानी, I am so sorry. तो फिर आप ही बता दीजिए, हम कैसे अभिवादन करें? अपने जूते उतारिए। हाँ, अब अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाइए। हाँ, अभी ठीक है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी हथेलियां मिलाइए। और अब अपने दोनों पैर हवा में उठाइए, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। हाँ, अब कहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश अधिकारी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के सामने, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के सामने नतमस्तक होकर अभिवादन प्रस्तुत करता है। नतमस्तक होकर अभिवादन प्रस्तुत करता है। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर एलिस? इस प्रकार जमीन पर लेटकर आप क्या कर रहे थे? मैं क्वीन ऑफ झांसी को रिस्पेक्ट दे रहा था। महारानी? परंतु महारानी तो यहाँ नहीं है। नहीं गंगाधर,
इन अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी के नहीं है। दत्तक पुत्र की मान्यता मनवाने से कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ हड़प लेते हैं, जैसे हमारा सब कुछ छीन लिया। न रहने का ठिकाना है, न खाने पीने की व्यवस्था, कुछ नहीं है हमारे पास। भाई आप चिंता क्यों करते हैं? आपका ये भाई जीवित है ना? ताई आप हमारी मुंह बोली बहन है तो क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन आपकी राखी अवश्य। अब अपने भाई को अपना धर्म निभाने दीजिए। आज से ये महल आपका है। धन्यवाद गंगाधर, तुम अपनी बहन को अच्छे से जानते हो। मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। झांसी भी सुरक्षित नहीं है गंगाधर। बाहर चर्चा है कि तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं है। जरा सोचो गंगाधर, तुम्हारे बाद झांसी का क्या होगा? मैंने कहा ना, ये अंग्रेज कुछ बताकर नहीं करते हैं। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे देखा देखी एक आओ लक्ष्मी, हाँ। ये हमारी ताई है, हीरा भाई, संभलपुर से आई है। सुरेंद्र, शगुन के मोहरे दो। यहाँ है। वो दिखाएगा शगुन। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए रखे। हमारी बहू तो बहुत सुंदर है गंगाधर, लेकिन ये क्या बहू, हमसे मिलने के लिए अकेली आई हो? झांसी का उत्तराधिकारी तुम्हारे गोद में नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।